जैसा कि आपको पता होगा कि 2022 में जो है 90% जो रहेगा वो फार्मूला से ही वेस्टर्निस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आज फार्मूला को हम देखते हैं, मैथ, केमिस्ट्री और साइंस, फिजिक्स का भी देख लेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ का फार्मूला को आज देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट जितने भी फार्मूले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला से हम शुरू करते हैं कि अगर इंटीग्रेशन का शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन में अगर आपसे ये पूछें कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का पावर n+1/n+1 हो जाता है। यानी कि पावर में एक जोड़कर वही सेम नीचे लिख देना है। इंटीग्रेशन x का पावर n है, अगर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल सा हो जाएगा, x लिखना है और पावर में जो n है इसमें एक जोड़ के वही n+1 को बट्टा में लिख देना है। ये हो गया। इसके बाद दूसरा में क्या करना है, 1/x हो, तो ये आप डायरेक्ट जानते हैं कि 1/x का होता है log x होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपका इसका इंटीग्रेशन पूछे तो 1/x का log x प्लस में c हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस में c। और तीसरा हम देखते हैं, अगर e का पावर x है तो e का पावर x का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो e का पावर x होता है, अब प्लस में c लग जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, इसलिए e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x प्लस में c। इसके बाद अगर इंटीग्रेशन साइन 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 x रहे, इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन पूछे तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो माइनस में कॉस x प्लस में c, माइनस में कॉस x प्लस में c होता है। किसका इंटीग्रेशन, तो साइन x का इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस x प्लस में c, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपसे कॉस x का इंटीग्रेशन पूछे, कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x प्लस सी। कॉस x का क्या होता है, साइन x प्लस सी, ठीक है। और साइन x होता है, कॉस x का क्या होता है, साइन x। सिंपल सा, कॉस x का इंटीग्रेशन पूछे तो साइन x होगा, प्लस में c कर देंगे, इंटीग्रेशन है इसलिए कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन x प्लस सी। और नेक्स्ट देखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ दे, किसका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ दे तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 10x होता है। तो इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और साथ में प्लस में c, क्योंकि इंटीग्रेशन है। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस में c हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का पूछ दे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। तो माइनस में कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस में सी हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ दे सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है फॉर्मूला, सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला होता है सेक एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन पूछे तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक एक्स प्लस में सी कहाँ पे थे, इसी में थे क्या, यहाँ पे यहाँ पे इसमें थे, इसमें देख लेते हैं। साइन एक्स का कोस एक्स और ये रहा आपका फिर से क्वेश्चन, सेक एक्स का थे
कोसेक स्क्वायर का एक्स का देख लिए थे। ये तो सिंपल सा है और ये भी हो गया था और यहाँ पे थे। सेक अगर आपसे क्या पूछते सिंपल सा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स में प्लस में सी हो जाए, टेन एक्स प्लस में सी हो जाए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स हो जाता है फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस में सी। इसके बाद अगर आपसे ये पूछे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स हो जाता है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा। अगर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स रहे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछते हैं सिंपल सा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा माइनस लगा हुआ है, माइनस। अगर माइनस लगा रहे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे और इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा पूछ दे, तो इसका सिंपल सा ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वह साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी हो जाएगा। और माइनस एंगल में यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाए, अगर माइनस सिर्फ यहाँ पे लग जाए तो वह कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो वो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स और साथ में प्लस में सी हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, अगर इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ गया, फिर से यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस आ गया। अगर माइनस रहे अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे, प्लस आ गया तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। यहाँ से आप पहले 10 का समझ लीजिए, सेक का समझ लीजिए, इसका कॉट का समझेंगे। पहले 10 का समझना होगा ना, ये छूट गया, ये कॉस का हो गया। अब 10 का समझ लेते हैं, इसके बाद कॉट का भी समझ आएंगे। अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो सिंपल सा टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा, जिसका होगा, अगर यहाँ पे देखें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे जब ऊपर में माइनस रहे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ऊपर भी माइनस रहे तो वह कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंपल सा कि 1/, यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस आ जाए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। और यहाँ पे ऊपर में माइनस रहे, नीचे में प्लस रहे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस रहे तो ये तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये बताएं, अगर सिंपल सा 1/x रहे, इसके बाद रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1 रहे, यहाँ पे क्या आ गया, बाहर में x आ गया, कोणांक में x, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 रहे, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का। इसका इंटीग्रेशन पूछे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी हो जाएगा।
यानी कि 1/√x² - 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे x आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x का फॉर्मूला। किसका? सेक इनवर्स x का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे माइनस भी आ जाए साथ में और रूट अंडर में x² - 1 भी रहे और x भी रहे, यहाँ पे जब आप माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए तब फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉसेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। यानी कि -1/x रूट अंडर x² - 1 है, इसका होता है कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। अगर ये प्लस में रहे 1/x रूट अंडर x² - 1 रहे, ऊपर में माइनस नहीं लगा रहे, तो सेक इनवर्स x प्लस सी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद माइनस में तो कॉसेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, और 10x माइनस लॉग x क्या हो, सॉरी 10x का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग मोड सेक x प्लस टी। 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग सेक x प्लस सी। 10x का क्या होता है? लॉग सेक x प्लस सी। और सिंपल सा ए का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ए का पावर x होता है लॉग ए प्लस में सी हो जाता है। क्या है? x का पावर में ए हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। x का पावर ए हो तो ए का पावर x अपॉन में लॉग ए प्लस में सी हो जाएगा। ए का पावर x हो तो ए का पावर x बट्टा में लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। ए का पावर x का इंटीग्रेशन ए का पावर x लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक x प्लस सी। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक x प्लस में सी। इसके बाद कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो लॉग साइन x प्लस सी। कॉट का क्या होता है? लॉग साइन x प्लस सी। और 10 का क्या होता है? लॉग सेक x प्लस सी। इसके बाद 19 नंबर में सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक x का क्या होता है? लॉग 10π/4 प्लस x/2, या फिर लॉग सेक x प्लस सी। सेक x प्लस 10x। सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक x प्लस 10x, या फिर लॉग 10π/4 प्लस x/2। इसका होता है इंटीग्रेशन। सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग 10π/4 प्लस x/2, या फिर लॉग सेक x प्लस 10x। सेक x का इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद 20 नंबर में देखते हैं कि इंटीग्रेशन कॉसेक x का होता है लॉग 10x/2, या फिर लॉग कॉसेक x प्लस 10x, या फिर लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x। कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग 10x/2, या फिर माइनस लॉग कॉसेक x प्लस कॉट x, या फिर लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x होता है। इसके बाद देख लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि साइन 1/cos थीटा रहे। साइन थीटा का क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। और cos थीटा का क्या होता है? 1/sin थीटा। ये 10th में आप पढ़े होंगे। cos थीटा का 1/sec थीटा, sec थीटा का 1/cos थीटा, tan थीटा का 1/cot थीटा। डैट्स इसका अपोजिट हो जाता था। ठीक है, अगर साइन रहे और उसके थीटा में माइनस रहे, एंगल जो रहे उसके साथ में फलन जो रहे उसमें माइनस रहे, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। कॉस रहे उसके फलन में थीटा के साथ माइनस रहे तो कॉस थीटा हो जाता है। टेन रहे उसके फलन थीटा में माइनस रहे तो माइनस टेन थीटा हो जाता है। यानी कि साइन के साथ जो फलन होता है उसमें अगर माइनस लगा रहे तो वो साइन थीटा हो जाता है। कॉस रहे उसमें माइनस लगा रहे तो कॉस थीटा हो जाता है। अगर टेन में माइनस लगा रहे तो माइनस बाहर आ जाता है और टेन थीटा हो जाता है। कॉट में भी माइनस लगा रहे तो माइनस कॉट का बाहर आ जाता है। और सेक में भी माइनस लगा रहे तो वो सेक एक्स सेक सेक एक्स सेक सेक थीटा हो जाता है। और
कॉसेक में रहे तो कॉस में रहे तो कॉस में सिंपल से क्या हो, कॉसेक में रहे तो वो सिंपल सा कॉसेक का बाहर आ जाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। और ये बेसिक फॉर्मूला आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला आते हैं। ये कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1, 10th में भी पढ़े। साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। और यहाँ से अगर हम और इसके बाद सिंपल सा और टेन स्क्वायर थीटा का पूछे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो सेक थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 पूछे तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इतना होता है, इतना होता है। और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछे तो साइन ए इंटू कॉस भी होता है, प्लस में कॉस ए इंटू साइन भी होता है। साइन ए माइनस बी का पूछे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस ए इंटू साइन भी हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन भी हो जाएगा। और साथ में कॉस ए माइनस ए प्लस बी का पूछे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का पूछे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी का तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का पूछे तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाता है फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद देखते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सब देख लेते हैं। बायो सवाट का नियम भी अगर आप चाहें तो बायो सवाट का नियम भी आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए तो आपको सिद्ध करना होगा। बायो सवाट का नियम क्या है? बायो सवाट का नियम कि 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सवाट ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम बायो सवाट के नियम से जानते हैं। बायो सवाट का नियम भी देख सकते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं सिंपल सा ये भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पे कि अगर x के पावर n रहे उसका इंटीग्रेशन पूछे तो x के पावर n प्लस में एक जोड़ देना है, वही n+1 बट्टा में भी लिख देना है। ये सब फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वो पता है तो इसको छोड़ते हैं और चलते हैं आगे, जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। उस इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के भी फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे चौक का सूत्र पूछे तो CaCO3 होता है, चूना पत्थर का CaCO3 होता है, संगमरमर का CaCO3 होता है, नौसादर का NH4Cl होता है, लाफिंग गैस का NO2 होता है, लिथार्ज का PbO होता है, गैलेना का PbS होता है, लाल सिंदूर का Pb3O4 होता है, सफ़ेद लेड का 2PbCO3 PbOH का होल्टवाइस होता है, नमक का NaCl नमक का अम्ल का होता है HCl होता है, सोडा अम्ल का HNO3 होता है, अम्लराज का HNO3 प्लस HCl होता है, शुष्क बर्फ का CO2 होता है, हरा कशिश का FeSO4 इंटू 7H2O होता है, भारी जल का D2O होता है, इसका मार्स गैस यानी जिसको मीथेन बोलते हैं CH4 होता है, सिरका का CH3COOH होता है। और ये कुछ संकेत तो आपको पता ही होगा। और ये भी देख लेते हैं, 10th 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है।
जो 60 है वो 30 में आ जाएगा, जो 45 है वो 45 में रहबे करेगा, जो 30 है वो इसमें साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री का मान इसमें 0 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। तो यही कॉट में आ जाए तो टेन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉट 90 डिग्री का मान इसमें हो जाएगा 0। तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, और टेन में देखें टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, टेन 60 डिग्री का मान √3, तो कॉट 30 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 45 डिग्री का 1, टेन 45 डिग्री का मान भी 1, कॉट मतलब टेन 30 डिग्री का देखे तो 1/√3, कॉट 60 डिग्री का देखे तो 1/√3 उल्टा। इसके बाद सेक में होता है, सेक 30 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का 1, सेक 45, इसके बाद सेक 45 डिग्री का मान 1, 2/√3, और सेक 60 डिग्री का मान √2, और सेक 30 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 1, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। यानी कि टेन 90 डिग्री का मान भी अपरिभाषित, सेक 90 डिग्री का मान भी अपरिभाषित, और कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, और कॉट 0 डिग्री का मान भी अपरिभाषित, और कॉस 0 डिग्री का मान 1, और सेक 0 डिग्री का मान भी 1। ठीक है, इतना होता है। और ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने अभी बताया है। ये सब भी फॉर्मूला देख लीजिए, आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे, ये सभी फॉर्मूला आपको शायद याद ही होगा। डायरेक्ट DC पूछा गया है कि साइन का क्या होता है, तो कॉस होता है, और कॉस का क्या होता है, तो साइन x+c हो जाता है। ये इसके बाद दूसरा में देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x होता है। अब ये देखते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना होता है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 हो जाता है। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान कितना होता है, तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान भी π/2 हो जाता है। और टेन इनवर्स x प्लस टेन का उल्टा कॉट इनवर्स x का मान भी π/2 हो जाता है। और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर हो जाता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने क्या दिया, प्लस दिया। यहाँ ऊपर वाले में प्लस था, यहाँ पे आ गया माइनस टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो देखते हैं। कॉट में देख लेते हैं, कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। टेन में क्या था, टेन में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, तो टेन में डायरेक्ट फॉर्मूला था टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कॉट में क्या है, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई,
क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर ऊपर में प्लस, यहाँ पर प्लस है इसलिए ऊपर में माइनस। एक फॉर्मूला होता है 2tan इनवर्स एक्स इनवर्स का फॉर्मूला, 2tan इनवर्स एक्स का, 2tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। 2tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स √1 - x² प्लस वाई √1 - x²। फिर से देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स √1 - x² प्लस वाई √1 - x²। यानी कि शुरू में x तो 1 - x² प्लस वाई √1 - x²। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स √1 - x²। यहाँ पे प्लस था तो इसलिए प्लस, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, वाई √1 - x² हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 - x² इंटू 1 + x²। यही कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई रहे, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 - x² इंटू 1 - y² हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड इंटू 1 - x वाई माइनस वाई माइनस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, इतना हो जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ से, कि अगर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाता है, लॉग एक्स का 1/x हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स का अब देखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का, तो 1/√1 - x² हो जाता है। इसे माइनस लगा दो तो कॉस का बन गया, और यहाँ पे प्लस प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस रहने दो तो ये टेन का हो गया, और यहाँ पे फिर से माइनस कर दो तो ये कॉट का हो गया। एक ही फॉर्मूला से सब क्लियर। और 1/ यहाँ पे एक्स लगा दो, x² -1 कर दो तो ये सेक का हो गया, इसमें माइनस सिर्फ घुसा दो तो ये कोसेक का हो गया, ये भी क्लियर। अगर ए का पावर एक्स है तो ए का पावर एक्स लिख दो बट्टा में, इंटीग्रेशन में नो डीसी में क्या हो जाता है, ए का पावर एक्स लॉग ए हो जाता है डीसी में। यही इंटीग्रेशन में था, इंटीग्रेशन में था ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या था ए का पावर एक्स बाय लॉग ए, यह डीसी में हो जाए तो ए का पावर एक्स लॉग ए आ जाएगा गुना में। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये सब तो पता ही होगा, सारे फॉर्मूले ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि अगर डॉट रहे आई वेक्टर डॉट में आई वेक्टर है, या फिर के वेक्टर इंटू के वेक्टर है, या फिर जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर है, तो डॉट में क्या हो जाता है, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान 1। डॉट में क्या होता है, cos 0 डिग्री सेम रहे तो cos 0 डिग्री का मान 1। यही आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, क्रॉस में क्या होता है, साइन 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का मान 0। के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर रहे, चाहे जे वेक्टर है चाहे जे वेक्टर है,
साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री माने 0। अगर आई वेक्टर डॉट के वेक्टर रहे तो डॉट भी हो जाता है 0 डिग्री। यही आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर रहे तो हो जाता है के वेक्टर, याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला सबको, और नेक्स्ट फॉर्मूला में देखते हैं ये सब फॉर्मूला चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ उस फॉर्मूला को, जैसे ये फॉर्मूला प्रायिकता का देख लीजिए। प्रायिकता का ये भी फॉर्मूला क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पी रहे क्या है, पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस में पी बी, ठीक है। इसका माइनस पी फिर ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ओ सॉरी कट गया, पी ए इंटरसेक्शन क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर पी ए यूनियन बी रहे, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी, इसके बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और इसके बाद तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई फॉर्मूला होगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।